तो हेलो दोस्तों। तो बीते दिनों में चैट जीपीटी के सीईओ लाइक ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन के साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए। सो उन सबको हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि आखिर हुआ क्या क्या था। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले ओपन एआई की बोर्ड, ओपन एआई जो कंपनी है ये चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है ओपन एआई। तो इसकी एक बोर्ड है जो इसे चलाती है। तो इसके बोर्ड मेंबर्स ने ये तय किया कि सैम अल्टमैन को निकाल देना चाहिए। अच्छा, इसका कोई रीज़न नहीं दिया गया है। अभी तक कोई रीज़न बाहर निकल के नहीं आया कि आखिर रीज़न क्या था इस फायरिंग के पीछे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव था टेक इंडस्ट्री में। बट इसके पीछे का कुछ रीज़न पता नहीं चला। उसके बाद उसके बाद ओपन एआई ने ओपन एआई के बोर्ड ने हायर किया था एमेट सियर को। ट्विच के सीईओ थे, जो एक्स सीईओ, उनको हायर कर लिया बहुत टेम्प्रोरी पर्पस के लिए। लेकिन इन सब के बीच में क्या हुआ कि ओपन एआई की जो एम्प्लॉयज़ थे वो भड़क गए और बहुत बड़ी इनएस्टेबिलिटी आ गई कंपनी में, क्योंकि ओपन एआई के एम्प्लॉय जो हैं वो सैम अल्टमैन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और उन्होंने एक ओपन लेटर दिया कि कि अगर सैम अल्टमैन को नहीं लाया गया तो वो सैम अल्टमैन के साथ चले जाएंगे या उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, सॉर्ट ऑफ ऐसा। तो उन्होंने छोड़ने की बात की। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्की मूव था, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ें हुई। आइए देखते हैं आगे। ठीक है। जिस दिन चैट जीपीटी की सीईओ फायर हुए सैम अल्टमैन, उसी दिन ग्रेग ब्रॉकमैन भी क्विट कर दिए कंपनी से। ठीक है। और इन सब इंसिडेंसेस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि सैम अल्टमैन को हायर कर लिया अपनी टीम के लिए। और उन्होंने कहा कि हम एक नई टीम बनाएंगे और उस पे और उसके एआई पे वर्क कर रहे होंगे सैम अल्टमैन। जब तक की बात चल रही थी तब तक फिर से एक बार मीटिंग हुई ओपन एआई के बोर्ड के साथ सैम अल्टमैन की, और उन्हें फिर से सीईओ की पद पे ले लिया गया। पता नहीं क्या समझौता हुआ उन लोगों के बीच में। ये सारी बातें अभी भी पता नहीं चली हैं। बट ये चीज़ें हुई कि सैम अल्टमैन को फिर से रिटर्न होना पड़ा और वो अब कंपनी को चला रहे हैं। जो ओल्ड बोर्ड मेंबर्स थे उनको चेंज कर दिया गया, अब न्यू बोर्ड मेंबर्स हैं जो कि कंपनी को देख रहे होंगे। तो ये सारा कुछ था ओपन एआई ड्रामा, जिसका हमने ब्रेकडाउन किया। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आखिर इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को बहुत सिंपल सी बात मिलती है कि बंदा बंदे में इतना दम था कि अगर वो कंपनी से बाहर भी निकलता है तो उसको एक बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वो हायर करने के लिए तैयार है, या फिर गूगल, या फिर एप्पल, या फिर इलॉन मस्क की कंपनी। तो इसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल था कि ये सरवाइव कर सकता था कंपनी से बाहर होने के बाद भी, समथिंग लाइक स्टीव जॉब्स। तो अपने दम पर अपना पोटेंशियल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन सब के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, इन द सेंस कि बहुत सारे अप डाउन्स हुए कंपनी में ओपन एआई की। बट अब सारी चीज़ें स्टेबल हो गई हैं और सब बेहतर चल रहा है, होप। सो अगर कुछ आगे न्यूज़ आएगी तो फिर हम लोग बात करेंगे इस पे। सो अभी तक का समरी यही था कि ओपन एआई की कंपनी, चैट जीपीटी की कंपनी ओपन एआई के साथ ये चीज़ें हुई। आई होप आप सबको क्लियर हुआ हो क्या हुआ। सबसे पहले बोर्ड ने फायर कर दिया, बोर्ड फायर करने के बाद किसी और को सीईओ रख लिया उन्होंने। फिर ओपन एआई की एम्प्लॉयज़ ने थ्रेटन किया, जिसके कारण सैम अल्टमैन को रिटर्न होना पड़ा, बोर्ड को रिटर्न लाना पड़ा सैम अल्टमैन को, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने एम्प्लॉयज़ को कितना वैल्यू दिया है। सैम अल्टमैन डेफिनेटली एक ग्रेट लीडर है। आज एआई कंपनी या फिर एआई टेक में सैम अल्टमैन का बहुत बड़ा नाम है। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी बड़ी थी। मैं वेट कर रहा था कि सारी चीज़ें धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाए, तब बात करेंगे इस पर विस्तार से कि आखिर हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें हुई थी।
आई होप आप सबको पसंद आया हो वीडियो और आपको समझ में आया हो कि आखिर क्या क्या चीज़ें हुई थी। हम लोग आगे की सेशन में बात करेंगे कि क्यू स्टार क्या है। क्यू स्टार एक बहुत अमेजिंग कंसेप्ट आ गया है एआई की दुनिया में, तो हम लोग बात करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।